सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छुपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। उनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये तो इन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते? ये सब मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धि आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी का है, और जो बुद्ध ने कहा वही कहा माता जी। जो सच्चा दरबार कहते वो ये, और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक है। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताओ, महागधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महागधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइल्ड में उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आई। तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा न हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा, वही चीज उनमें नहीं। वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे? जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मच्छियारी के लड़के थे, शादी भी नहीं थी। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा।
अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पना हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही है। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर हैं कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर जो तत्व है वो कहते भूव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहाँ हम सब चीज को खा जाते, जहाँ अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान होता है। भूर्भुव स्वाहा मना, ये माँ का स्थान जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे। और इतना ही नहीं, विराट, श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है। सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं। और अब संस्कार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है, कहीं दूसरा अंग है। और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा तो उसे क्या कहा जाए? इसे तो दोनों भी हाथ टूट ही जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे। ये समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वर्ण करेंगे और सत्य के सिवा मां हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए। आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है, संस्कार पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं। आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव है, वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है। और उनकी जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है। ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए, साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इससे नहीं। जब ये घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊं। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान जाऊंगी कि आप क्या है। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफी नाटक भी कर सकते हैं और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले।